मेरी मम्मी ना मुझे घर से बाहर निकाल सकती थी। 4 बजे जो मस्त नींद आती है वो क्या रात को 12 बजे आती है? नहीं आती भाई। इंट्रो देता हूँ ना। हाँ, आप मेरा इंट्रो दोगे ना? दो। नहीं, मैं क्यों दूंगा तेरा इंट्रो? तब बुलाया गाइस। हाँ। कंफ्यूज है वो किस जनरेशन में पैदा हो गए हैं। ठीक है, हमने क्या नहीं देखा? पैंडेमिक देख लिया, क्यों आया था हमारे में? क्यों आया? हमारे कॉलेज के ईयर खराब कर रहे हैं। क्यों? बढ़िया नहीं एजेंसी है ना। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी। ठीक है, मिंत्रा से इतने प्रोडक्ट्स मंगवा लेती हैं कि उन्होंने कभी बार खोल के भी नहीं देख रखे होते। और जो डिलीवरी बॉयज है ना, उनको ये पता है इस दीदी के घर 4 बार जाना है दिन में। तो पैसे उड़ाने पे तो क्या ही घमंड करना। आए बड़े पहले मेरे को भी बोलने का मौका दो ना। 4 साल में तुम लोगों को लगता था अरे मम्मी अभी छीन लेगी। हाँ, ठीक है, किसी से बात कर रहे हो तो मम्मी ने देख लिया तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चल कुछ नहीं होता। तो इसमें दूसरी जनरेशन को कैसे ब्लेम कर सकती है? अंकल को कर सकती है। नहीं उस मौत का सवाल। मैं जा रहा हूँ भाई, घर जा रहा हूँ। इंट्रो देता हूँ ना। हाँ, आप मेरा इंट्रो दोगे ना? दो। नहीं, मैं क्यों दूंगा तेरा इंट्रो? तब बुलाया किसने मुझे अपने पॉडकास्ट पे? देगी ना। हाय ब्रो, हेलो, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू। और बता भाई, तू जेनजी है ना? लगता तो मुझे भी यही है, कैटेगरी में तो वही हूँ। मुझे भी यही लग रहा है तेरे से बात करके। तू जेनजी है, पक्की जेनजी है। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आप ही खुद को इंट्रोड्यूस करो। नहीं आप खुद शांत करो। हो जाइएगा गाइस। हाँ। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ इनसे। ये है अनस्क्रिप्टेड टॉक्स के होस्ट, जो इन्होंने मुझे मेरे वाला पॉडकास्ट डिलीट करो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो मैं मिलाती हूँ आपको अनस्क्रिप्टेड के होस्ट से। ठीक है, नहीं मेरा चैनल है अनस्क्रिप्टेड। होस्ट छोड़ो। ओके ठीक है। तो इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। और इनको यही नहीं पता कि बकचोदी करने के लिए। हमारी जिंदगी में सिर्फ बकचोदी है, तो हम क्या करें? यही आता है हमें। क्योंकि आप जेनजी हो इसलिए। एक्सेप्टेड। अच्छा मुझे एक चीज बता, मैंने जितनी वीडियो सर्च मारी यूट्यूब पे, सबने जेनजीज को खूब गाली बकी है। गाली नहीं बकी, मतलब सबने नेगेटिव वे से दिखाया है कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा लगा देख के कि हमने जिंदगी में क्या करा, कि हमारी जनरेशन की गलती है क्या इन ईयरों में पैदा होके। अब मैं इस चीज के लिए बोलना चाहूंगी कि सबके अपने अपने सिनेरियोज है। अगर आप कह रहे हो जेनजीज, भाई जेनजीज खुद कंफ्यूज है वो किस जनरेशन में पैदा हो गए हैं। ठीक है, अगर बात करूं कि गालियां दे रहे हैं, काम बिगाड़ना या कुछ भी, देखो हम पलट के गालियां देते हैं। यू नो कि हम पलट के गालियां बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन हम नहीं दे सकते। ठीक है, हम देते हैं और हम नहीं दे सकते। इस वीडियो में नहीं दे सकती ना उन लोगों को। नहीं तू दे। नहीं देनी, पीप मारूंगा मैं। नहीं दे। ठीक है। हाँ। तो देखो, जो हम जिंदगी को गाली दे रहे हैं, क्या आप हमारी सिचुएशन जानते हो? मतलब आपको पता है कि हम खुद अपनी लाइफ में कितने कंफ्यूज है कि ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ से निकलना इतना मुश्किल है और हम यहीं अटके रहेंगे। हमने क्या नहीं देखा? पैंडेमिक देख लिया, क्यों आया था हमारे में? क्यों आया? हमारे कॉलेज के ईयर खराब कर रहे हैं। क्यों? स्कूल के करे, स्कूल के तेरे करे, मेरे कॉलेज के करे। ऑल्दो मैं थैंकफुल हूँ कि पैंडेमिक आया, कि मेरे 10th के बोर्ड्स नहीं हुए, मैंने पढ़ा लिखा नहीं था कुछ। अरे जब भी बोर्ड आसान होता है यार, बोर्ड की मेमोरीज तो रह गई, मेमोरीज भी तो बनती। स्कूल जाते के बोर्ड दिए ना फिर मैंने, जो ज्यादा लगे। ज्यादा लकी थे? नहीं 10th के नहीं दिए ना, तो फिर 12th में तो और ज्यादा लग गई हमारी। एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था। फिर हमने टेक्नोलॉजी को देखा, हमने नोटबंदी देखी। वही ठीक है, नोटबंदी का तो चलो हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेरी पे था ना, इम्पैक्ट था। मैं बताती हूँ, 2000 के नोट था मेरे पास। पापा से 2000 के नोट्स की सेविंग कर दी थी, क्योंकि वो मुझे पसंद थे। रीजन जस्ट बिकॉज फिंगर के नहीं थे, अच्छे लग रहे थे देखने में। कोई कुछ सरकारी तो पिंक कलर था इसलिए तो अच्छे थे। यार 500 के भी अच्छे थे, पर पापा 500 के देने में वो करते थे, तो मैंने 2000 के लेके रखे थे। नोटबंदी हुई, मुझे सारे नोट वापस देने पड़े, सारी सेविंग्स के लग गए, वापस ही नहीं मिली वो सेविंग मुझे। फिर ये छोड़,
फिर अब हम जब कॉलेजों से निकल रहे हैं फिर एआई आ गया। हाँ भाई मैं इतनी मुश्किल से मैथ्स टेक्नो ये सब पढ़ के निकली थी, ठीक है। बीसीए बीटेक बहुत मुश्किल था, तो मैंने बचने के लिए ली कॉमर्स। एक तो मैंने अपने घर में सबसे बड़ा कांड किया कॉमर्स लेके, क्योंकि मेरे घर में सब इंजीनियरिंग वाले बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, मैंने ले ली कॉमर्स। वैसे मेरे घर वालों को उम्मीद नहीं थी कुछ, फिर एआई भी आ गया, तो मतलब जो मार्केटिंग का काम मैं कर सकती थी वो एआई कर रहा है, मैं क्या करूँ, बेली बैठी हूँ एआई तो आधा नली वो पे करेगा। और लॉकडाउन वालों को तो वैसे भी जॉब नहीं दे रही कंपनियां। 10th फिर में सबसे बड़े कहते हैं कॉर्पोरेट में जब जेंजीज आते हैं कि जेंजीज काम ही नहीं करना चाहते। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं हूँ 4 महीने से इंटर्नशिप पे, और ये इन्होंने सबसे बेस्ट बात बोली, मैं कितना भी काम कर दूं, मेरे मैनेजर मुझे क्या बोलते हैं, क्या काम किया है पूरे दिन में? भाई आपको दिख नहीं रहा कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है? परसों की बात है, एक इंसिडेंट है कि उन्होंने मुझसे कुछ काम बोला होगा रिसर्च करने के लिए। भाई मैं इंटर्नशिप पे, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ, ठीक है, बच्चे हैं हम लोग, हमें बताना पड़ता है क्या क्या करना है। हाँ वही तो भाई, नहीं मतलब बच्चे हम। हाँ हम अपने तरीके से काम कर देंगे। अब आपने एआई दिया है, चैट जीपीटी दिया है, तो उसका फायदा तो हम उठाएंगे ना, क्यों नहीं उठाए, दे रहे हो तो ठीक है। तो मैंने चैट जीपीटी से चीजें निकाली, एआई से चीजें निकाली, उसको थोड़ा इधर उधर किया, जेनजीज वाला दिमाग लगा के दे दिया। अब मुझे पता है क्या बोलते हैं, सिर्फ इतनी सी रिसर्च करी है। भाई आपको 4 पन्नों की रिसर्च कम लग रही है 1 घंटे में? आपने टॉपिक क्या दिया है मुझे? क्या टॉपिक था? वो मैं बता नहीं सकती, कॉर्पोरेट। वही तो तेरे मैनेजर ने देख ली तो ये बात। वही आप एक बात बताओ। कहेंगे तो मेरे को खुलेआम वीडियो में गाली दे रही है। ठीक है देखो, मैं ना देना चाहती हूँ पर मैं दे नहीं सकती। नहीं तू दे यार, खुल के दे, बीप मारूंगा। ये तो वो मुझे देख लेंगे तो मेरी इंटर्नशिप खतरे में आ जाएगी ना, बचा है टाइम मेरा। कोई नहीं, मैं तेरे को इंटर्नशिप दिलवा दूंगा कहीं और। मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज है, Okay. आपको भी पता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ रही हूँ। उनको कैसे पता है, वो तेरे को जानते ही नहीं। अगर मेरे मैनेजर ने देखी तो उनको अच्छा, पता है कि मेरे पास manager को पता है। अपॉर्चुनिटीज है, राइट? भाई निकाल दियो भाई, तू जो भी मैनेजर है निकाल दियो। अरे निकाल दो यार, मैं चाहती हूँ आप निकाल दो, मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ अब, आप मुझसे क्या ही तंग होंगे। ठीक है तो मैं बता दूं, तो उसके बाद पता है मैंने उनको दी, उसके बाद कहते हैं आप, फिर तुम बोलती हो कि तुम सारा काम कंप्लीट करके रखती हो। मैंने उनसे पूछ लिया तो बता दो मेरा कौन सा काम कंप्लीट नहीं है। उनके पास जवाब नहीं था इस चीज का कि क्या काम नहीं किया। सारा काम करके भाई आप मुझे बताओ मैंने आपको क्या काम बिगाड़ा है? जो अभी कहते हो कि जेनजीज आते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, आज तक टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे यार जेनजी टाइम पे। चल ये छोड़ यार, तू जेनजी के लाइफस्टाइल पे आ। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ उसी हाँ। पे कि नहीं पहुंच सकते हम टाइम पे। क्यों नहीं पहुंच सकते? सोते क्यों नहीं टाइम से? तो जब नींद नहीं है। भाई एक बात बताओ, यार ऐसे- टेक्नोलॉजी की नहीं, बात नहीं, है ये नींद क्यों नहीं? नींद तो पता है लॉकडाउन के बाद उड़ी है। नहीं मेरी लॉकडाउन से पहले से उड़ रखी है टेक्नोलॉजी। बड़ी वाली एजेंसी है ना। ठीक है आपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, ठीक है। हाँ। अब आप ये बताओ कि जब कोई अच्छी चीज आप देते हो तो हम उसका फुल फायदा उठाते हैं, ठीक है। यही सिखाया गया ना। अब हम उसका फायदा उठा रहे हैं, तो अब टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई। रात को हम उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं और अब सुबह तक नींद नहीं आ पा रही है। मैं रात को देखती हूँ भाई वीडियोस लाइक के ड्रामा, कुछ और नहीं सोचना। जो जेनजीज देखते हैं वो देखते हैं भाई, किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, देखते हैं। ठीक है। तो अब आपने दिया है टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो अब मैं रात को गेम खेल रही हूँ तो क्यों आएगी भाई नींद? वो डोपामिन नहीं मिल रहा है ना मुझे। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि हमारा लाइफस्टाइल, सुबह 4 बजे जो मस्त नींद आती है वो क्या रात को 12 बजे आती है? नहीं आती भाई। 4 बजे सो के 8, 10, 12 बजे उठने में जो मजा है वो रात को 12 बजे सो के उठने में नहीं होता। और शो ऑफ ट्रैप, क्या शो ऑफ कल्चर, आईफोन प्रोडक्ट, एप्पल हाँ प्रोडक्ट्स। यार ये चीज ना मेरे को ऐसा लगता मैंने है आज ना, एक सुबह रील देखी थी कि मतलब एक रील थी, पॉडकास्ट की थी वो भी, कि लड़कियां मिंत्रा से इतने प्रोडक्ट्स मंगवा लेती हैं कि उन्होंने कभी बार खोल के भी नहीं देख रखे होते। और जो डिलीवरी बॉयज है ना उनको ये पता है इस दीदी के घर 4 बार जाना है दिन में। नहीं एक्सेप्टेड। मेरी मम्मी ना मुझे घर से बाहर निकाल सकती थी। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि उन्होंने कह दिया था इन पार्सल्स के साथ तू भी बाहर चली जा, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। एक तो पेड पार्सल और जो अनपेड नहीं होते तो उसमें तो फिर पापा तो जो सुनाते थे वो सुनाते ही हैं, ठीक है, क्योंकि कमा तो हमारा ही नहीं है, उड़ा तो अपने मम्मा पापा का ही रहे हैं ना, माँ बाप। वो तो है ही यार। तो ठीक है, अब अपने बाप का पैसा उड़ाने पे तो क्या ही घमंड करना। घमंड तो जब भी है। ठीक है, क्योंकि अब भाई मेरे घर पे आया है अभी, ठीक है, आज की बात है, सुबह से 4 पार्सल आया है, ठीक है। 4 ही आया हाँ, तो मेरे पास आज कम रह गए ना। हाँ अभी आएंगे 2 अच्छा। बाकी है। डिलीवरी वाले भैया का फोन आता है, उनको पता है कि कौन से घर जाना है, बस उन्होंने नाम पूछा
कि हम मैं आ गया, मैंने कहा ठीक है मम्मी को दे देना। अब मेरी मम्मी मेरे को कॉल करी क्लास के बीच में कि OTP पार्सल आया है हाँ। ओटीपी के लिए। मैं क्लास में बैठ के ओटीपी बता रही हूँ और मेरी मैम ने मुझे बोला फोन बाहर रख दे, मेरी क्लास चल रही है। मैंने उनको क्या बोला, मैम मेरा पार्सल डिलीवर हो रहा है, ओटीपी बता दो, उसके बाद मैं आपसे बात मैम करूंगी। क्लास से इम्पोर्टेंट पार्सल है। ठीक है। और जो आजियो और सिर्फ मिंत्रा नहीं है ना, अब देखो इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स आपने दी हैं टेक्नोलॉजी, यू नो आजियो है, सवाना है, और हम लोगों का दिल पिघल भी जाता है जब हम सवाना की सेल देखते हैं। और अभी सवाना पे बाय वन गेट वन फ्री चल रहा था। कभी कभी देखो ऐसे नहीं लगता हम एक्सेस में पैसे उड़ा देते हैं। यार ये गलत चीज है, पता नहीं क्या बला दे दिया है मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगता था टेक्नोलॉजी आएगी घर पे बैठ के मस्त, ये भाई क्या हथियार दिया है। ऐसे स्क्रॉल करती हूँ जैसे बैंक मेरे बाप का है, सारे पैसे मेरे पे है, ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं मेरे की। तो यस, खर्ची किसके बैंक अकाउंट से है? बाप के बैंक अकाउंट से, तभी तो कह और रही हूँ। तेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? जीरो, आज ही जीरो किया है मैंने, ठीक है। आज ही जीरो करा, प्राउड ऑफ यू भाई, क्लैपिंग। कल मैं पापा को बोलूंगी प्लीज बैंक अकाउंट में पैसे डाल दो, तो पापा मुझे बोलेंगे अच्छा मैं महीने की पॉकेट मनी बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारी जिंदगी इसकी मुझसे बहुत ज्यादा होने वाली है, शुक्र है मैंने अपने ज्यादा नहीं दी, क्योंकि मैं वो भी उड़ा देती, फिर भी मांगती हूँ उनसे। मेरी पॉकेट मनी है 6,000 रुपए महीने, ठीक है, जो मेरी इंटर्नशिप के स्टाइपेंड में ऐड नहीं होती, वो अलग है सब कुछ। जो ऊपर का आ रहा है वो ऊपर का आ रहा है, ठीक ऊपर की है? कमाई है। ठीक है, अरे स्टाइपेंड वगैरह अच्छा। जो भी आ रहा है, मेरा घर वाले मुझे देते 6,000 रुपए महीने का, ठीक है। अब उसमें से मैं मान लो 2,000 का रेंट एंड ऑल जो लगता है आने जाने का खर्चा, अब उसमें से मैं 2,000 स्टार्टिंग में उड़ा देती हूँ, कभी कुछ खाने में पीने में, बाकी के बचते 2,000 वो हाँ। शॉपिंग में पहले हफ्ते में ही चले जाते हैं। फिर मैं पापा से हर महीने मांगती हूँ हफ्ते कि पापा प्लीज किराए के पैसे दे दो, या पापा प्लीज आज यहाँ जाना है वहां के पैसे दे दो। तो आप ये सोच सकते हो कि मेरा खर्चा कितना है, मतलब महीने का लगा रही हूँ मैं 10, 20-25,000। इतना इतना मैं कमा नहीं सकती। और हमारी प्लेसमेंट क्या है, 5,000 रुपए Placement। मिलते हैं प्लेसमेंट के। प्लेसमेंट है ही नहीं भाई, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ ना उसमें प्लेसमेंट ही नहीं है। 5,000 देने पड़ते हैं अनपेड इंटर्नशिप। और अगर इंटर्नशिप करनी है तो उसके पैसे भी भरने पड़ते हैं, अगर तुम लोगों को पेड इंटर्नशिप करनी है। अच्छा जी, ऐसा भी है, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बहुत ही अरे बुरा हाल है। पागल बनाते हैं कि तुम पैसे दो हम तुम्हें सिखाएंगे पहले। कुछ नहीं सिखा रहे हैं। तो आपको पता है जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ ना, वहाँ पे मेरा कोई सुपीरियर नहीं है जो मुझे कुछ सिखा सके। खुद सीखो खुद कर लो, और सीखने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा मुझे वहाँ पे। तो आप बताओ जेनजीस की गलती जब आप जेनजीस को कुछ सिखा नहीं पा रहे हो तो आए बड़े। इस हिसाब से हम इस मैं लैपटॉप सही लेकर आया हूँ। ये जेनजीस को बोलने का रुक जाओ, मौका पहले दोगे तो यही होगा। मेरे को भी बोलने का मौका दो ना। मेरा चैनल है, उसका मालिक हूँ। यार एप्पल प्रोडक्ट्स जो वैसे हम सब में मतलब शो ऑफ चलता जा रहा है, हम सब में नहीं, मतलब मैंने शो ऑफ नहीं करा एप्पल से कभी, बट बच्चे लेते हैं शो ऑफ करने, जैसे हम रील्स देखते हैं, है ना? अभी देखो ये चीज आ गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, पहले एंड्रॉइड अब भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एप्पल का जो क्रेज आया है इतने इन 2-3 सालों में, जब से आई गेस 11-12 आए तब से बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। और स्पेशली जब से इंस्टाग्राम पे ये रील्स वगैरह वायरल होने लग गई है, ठीक है। यार कुछ दिन पहले वो रील देखी थी, मतलब वो मतलब अपनी मम्मी को तंग कर रहा था, मेरे को फोन चाहिए, फिर मजबूरी में दिलवाई। हाँ, क्या क्योंकि कहना चाहेगी तो इस बात पे? लेकिन ये चीज ना गलत है, मतलब आप शो ऑफ करने के लिए नहीं ले सकते हो। एज अ जेनजी भी मैं कह रही हूँ नहीं ले सकते हो भाई। तुम लोगों को देखना चाहिए कि तुम लोगों को नीड है या नहीं है। शो ऑफ करने के लिए कितना ही ले लोगे तुम, 4 साल में फिर भी तुम्हें चेंज करना है। मैं तो 2 साल में ही चेंज कर देती हूँ, पर 4 साल में तुम लोगों को चेंज कर नहीं मैं बता रही हूँ कि हाँ, मतलब सच में, मतलब आप लोग बोर हो जाते हो अपने, हम लोग जेनजीज में है, हम लोग जल्दी बोर हो जाते हैं अपने अपने गैजेट से। आप लोगों को पता होगा गेम्स वगैरह से भी हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ठीक है। वही है कि पबजी से नहीं हो पा रहे हैं, इंस्टाग्राम से नहीं हो पा रहे हैं। तू पक्का जेनजी है ना? जेनजी के बाद वाली तो नहीं है तू? जो नई जनरेशन कौन सी है अभी? जेनजी बेटा। जेनजी बीटा तो नहीं है तू? लग तो मेरे को जेनजी बीटा ही रही है तो। अरे और बात रही आईफोन की, तो या अच्छा है भाई, शो ऑफ करने के लिए, चलाने के लिए लेते हैं हम लोग। अच्छा मुझे ये बता, जेनजीज को फोमो बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा, और ओवरथिंक भी बहुत ज्यादा करते हैं। अल्टीमेट मतलब आपने मुझे एक वर्ड बोल दिया ना, वो मेरे लिए पूरे हफ्ते का कलेश है, पता है दिमाग में मेंटल हेल्थ लगी पड़ी है। अवेयरनेस भी जेनजीज ने ही फैलाई है। हाँ जरूर, बट पहले मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी नहीं होती थी। हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, बट और फोमो हो गया, और मेरे को जितना लगता है ना टेक्नोलॉजी से हम लोग खुश हुए ज्यादा या दुखी हुए, मुझे लगा ज्यादा दुखी हो गए हम टेक्नोलॉजी से। अगर मैं पहले हम बात करते हैं फोमो की, FOMO अगर तो या Fear एक of ना, missing out। हाँ
एक चीज है कि हम जो कल्चर अपने आसपास देख रहे हैं, एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब कुछ देख पा रहे हैं, सब कुछ कि उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, सब कुछ। तो इस वजह से ना इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, और यहाँ पे भी जाना है, वहां पे भी जाना है। तो अगर मेरे को ये चीज रहती है कि मेरे से कुछ छूट ना जाए, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से काफी लोगों ने ओवर अचीव नहीं कहूंगी, लेकिन काफी लोगों ने अचीव कर लिया है, और काफी लोग अपने टाइम वेस्ट करने की वजह से ना रह गए हैं चीजों पे, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन में काफी लोग ना बहुत आगे बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा। काफी लोग मेरी एज के 19 के एज के भाई लोग 6 फिगर अर्निंग कर रहे हैं, 7 फिगर अर्निंग कर रहे हैं, 7 फिगर अर्निंग कुछ होती भी है। ऊपर भी बढ़ हाँ, तो वही चीज है। तो बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि ना हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होता है और हम वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। और बात है डिप्रेशन की, और डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की, तो ये चीज आई है बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है, ठीक है, वो है सूर्यवंशम वाली जनरेशन भाई, कि बेटे ने ये कर दिया निकाल दो, ठीक है, लेकिन हमारी नहीं है ऐसे। मेरे भी अरे ऐसे मतलब मेरे एक ऐसी बात है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लगता नहीं होगा ऐसी बातें कर रही हूँ, पर ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली थी मेरी। अब नहीं है। अब धीरे धीरे चेंज हुआ है, मुझे भी बहुत बड़ा एक शौक था जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही थी। फर्स्ट चाइल्ड हूँ, एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड हूँ ना, तो चीजें चेंज हुई हैं काफी हद तक। एक्सपेरिमेंट हुआ है। हाँ, काफी चीजें चेंज हुई है। तो वहां पे ये रहता है ना कि हम पेरेंट्स से वो चीज शेयर नहीं कर सकते, और हमारे आसपास यू कैन से कि ना अब वो चीज वैसा एनवायरनमेंट नहीं रहा। हम दोस्तों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारी दोस्ती बहुत पीक पे है। पहले ना लोग अपने भाई बहनों में ही शेयर कर लेते थे, लेकिन हम दोस्तों में ज्यादा शेयर करते हैं, और ये गलत नहीं है। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। कौन कब पलट जाए किसी को नहीं पता। हाँ, कौन कब पलट जाए, आप किसी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आज की Nobody जनरेशन is. में। हाँ, क्योंकि आपका शायद 7-8 साल का भी उस लोगों से रिलेशनशिप होगा ना, या उन लोगों से दोस्ती होगी, वो चेंज हो जाएंगे। और यही चीज जेन ज़ीज़ को बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि हम लोगों के लिए ना इमोशनली अवेलेबल कोई इंसान होना बहुत बड़ी बात है। कोई आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। जेन ज़ी स्ट्रेस से कैसे डील कर रहे हैं? वी डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग स्ट्रेस से कैसे डील करें। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, और ये हर जिंदगी के लिए। अगर मैं किसी से पूछ लूंगी भाई कि क्या ही चल रहा है, मैं ये कह दूंगी ना मैं इस चीज से स्ट्रेस हूँ, वो उस चीज से और ज्यादा स्ट्रेस है। मैं शौक हो जाती हूँ काफी बार कि यार मैं तो थी भाई, इसका स्ट्रेस भी मैंने ले लिया है। अब किसी से पूछ लूँ ना कि ये स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस भी आ जाता है आपके पास उठ के कि यार भाई एक और पीक मूवमेंट है आपके लिए कि नहीं, तो नहीं हो रहा है, डील ही नहीं हो पा रहा है। जैसे अब आया है मोटिवेशन कर, मतलब मोटिवेशन तो है ही नहीं हमारी जिंदगी में, है यार, मोटिवेशन है जीरो। जेन ज़ी मेरे को लगता है बाकी जनरेशन ज्यादा मोटिवेटेड है। वो हम खुद को रखते हैं। नहीं, क्योंकि एक तो हम रेस्टलेस रहते हैं। रेस्टलेस रहने का पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि हम हर काम के लिए तैयार रहते हैं। हम ये महसूस नहीं करते कि हम थके हुए हैं कुछ है। जैसे मुझे कहीं भी किसी ने बुलाया, वैसे कुछ दिन 2 दिन पहले की बात है, मेरे को मतलब जाना था 50-60 किलोमीटर दूर। मेरे घर वाले मना कर रहे, छोड़ना क्या जाना है। मैं कह रहा जाकर ही तो आना है, आ जाऊंगा। तो हमारा ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, लेकिन हाँ। आप इसी से फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट भी आते है कि काफी बार आप हर चीज करते करते कोई चीज छूट गई ना आपकी, आपको वही लगेगा यार शिट वो चीज छूट गई, और वहां से आपकी ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी आ जाती है कि जो आप कह रहे हो कि एक टाइम पे आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप हर चीज का स्ट्रेस लेने लगते हो। हम लोग हर रात को एक तरह से ये फील करते हैं हम कर क्या रहे हैं जीवन में। पर जेनजीज मुझे लगता है अब जेनजीज ना जॉब्स पे कम बिजनेसेस में ज्यादा घुसने जा रही है। हाँ, ये एक पॉजिटिव ये बात भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, और हमारी तारीफ भी है ये। नेगेटिव क्या है इसमें? नेगेटिव ये बताती हूँ। अब आप कह रहे हो कि हर कोई बिजनेस में जा रहा है, राइट? हाँ। अच्छी बात है क्योंकि हर कोई जा रहा है बिजनेस में, लेकिन जो लोग जॉब में जा रहे हैं उनको क्या लगता है कि यार मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या मैंने कुछ अलग अचीव नहीं किया, इसने बिजनेस कर लिया मेरी एज में पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जॉब में अटक गया हूँ, 9 to 5 में अटक गया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारी रील्स चल रही है, 9 to 5 से कुछ नहीं होगा, अपना कुछ अलग करना है। भाई हमारे पेरेंट्स ने भी जॉब करी थी, वो भी आज तक जॉब करते आ रहे थे, तो उनको तो किसी ने नहीं बोला कुछ अलग करना है। उनके टाइम में बट वो मुझे जॉब लगता बहुत है अच्छी जो थी। हमसे पहली जनरेशन थी ना, उसमें हैप्पीनेस, खुशियों के बारे में बात नहीं होती, फ्रीडम वगैरह के बारे में कोई बात नहीं होती थी। True. और मैंने जितने बड़ों से भी बात करी है ना, वैसे वीडियोस में भी और वैसे पॉडकास्ट शूट करते हुए भी बात करी है, तो उनके टाइम पे जब हमारी एज में थे ना, वो लोग ये सोचते ही नहीं थे फ्रीडम नाम का कुछ होता है। वो ये सोचते थे कि हमें कमाना है, अपनी फैमिली के लिए कमाना है। अब बंदा ये सोचता है कमाना तो है ही, और लॉकडाउन के बाद एक माइंडसेट ये चेंज हो गया है, सबको डेथ पता है कि डेथ बहुत अनसर्टेन है। पहले ये नहीं सोचता था कोई बंदा कि कभी भी मर सकते हैं हम। अब सब ये सोचते हैं हम कभी भी मर सकते हैं, तो जब तक जिंदा है जिंदगी तो जी लो।
ये बहुत अच्छी चीज हुई है पैंडेमिक की वजह से, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आपके जी पा रहे हो, जस्ट कमेंट डाउन। फिर भी क्या ऑडियंस से बात करेंगे, जी पा रहे हो, यही लग रहा है मतलब रियली आप भाई जी रहे हो, जी रहे हो नहीं जी रहे हो यार, तुम आगे बताओ उनको। आप खुद बताओ ना कि आप बताओ ना, आप जी पा रहे हो, अपनी चीजें बताओ। लाइक आप हाँ मैं तो जी पा रहा हूँ यार, मेरे घर वाले में जो मन कर रहा है मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये कितने टाइम तक? जब तक मेरा मन है। मेरे घर वाले अलग है ना, रेयर केस है वो। मेरे घर वालों को भी रेयर केस है, वो तो हाँ। कह रहे जो मन में आ रहा है कर ले, ये अब कह रहे हैं। जब मैं 10th क्लास में थी तब हाँ नहीं जब कहा नहीं था। कहते थे, जब नहीं कहते कहा थे, जब था। कहना चाहिए था हाँ, उन्हें। हाँ ये ठीक बात है। अब बोलते हैं। अब ये बोलते हैं, लेकिन अब हमारे पास खुद को पता है कि इतना टाइम नहीं है, एक टाइम पे आके सेटल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, पेरेंट्स की एज हो रही है, इससे हम ये सब भी कर ले। घूमने का भी मन करता है, मेरा भी मन करता है हर महीने, या हर महीने तो नहीं कर सकती, एक साल तो नहीं हर महीने मन करता है ट्रिप पे जाने का, हाँ। ट्रिप पे जाते हुए घर वाले परमिशन भी दे देते हैं, हाँ, सब कुछ दे देते हैं। हाँ। फिर ऐसा लगता है मैं ट्रिप पे जाऊंगा, 8-9 दिन बाहर रहूंगा, 8-9 दिन ज्यादा बोल दिया, 4-5 दिन भी रहूंगा, तो कितने सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे। और पता है पहले हमारी जनरेशन को हम ब्लेम तो कर देते हैं कि हम लोग अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, बट हम सबसे ज्यादा अवेलेबल है लोगों के लिए। हम ये सोचते हैं किसी को हमारे से काम हो तो हम उस टाइम प्रेजेंट हो। हाँ, और हाँ। अब इतने भी अवेलेबल मत हो जाओ कि कोई तुम्हें डोरमैट समझ ले, समझ आया है? नहीं यार रहो, घर वालों के रहो। अरे घर वालों की बात कर रही हूँ मैं, हाँ। सबके लिए कह रही हूँ, बाहर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए लिए मत रहो, घर वालों के लिए मतलब रहो। अवेलेबल होना जरूरी है। आजकल ना हम लोगों को लिमिट नहीं पता, मतलब बैलेंस करना नहीं आता। जेनजीज की हाँ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें बैलेंस करना नहीं आता। मुझसे भी कुछ चीज बैलेंस नहीं हो पाती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि हमें घूमना भी है, हमें जॉब भी करनी है, हमें अपना हमें सब काम भी कुछ करना है, हमें सब कुछ हमें यही करना नहीं है। पता हमें करना क्या है। हाँ, यही अभी देखा, हाँ। अब ये मुझसे पूछे कि जेनजीज की प्रॉब्लम क्या है और जेनजीज कैसे सोचते। अब मुझे बताओ, इसका जवाब यही है कि हमें करना सब कुछ है, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात पता है क्या हुआ है, हम पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। हाँ। हम पर यूट्यूब का भी ऑप्शन है, फिर मतलब इंस्टाग्राम भी एक ऑप्शन है खुद में, मतलब क्रिएटिव इंडस्ट्री हो गई पूरा एक बड़ा ऑप्शन, और जिसका जो दिल है वो कर सकता है। हाँ। और सबने एग्जाम्पल्स इतने सारे देख लिए, वैसे इतने सारे एग्जाम्पल देखे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जिया। हाँ। पहले एग्जाम्पल्स कहाँ थे हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास पेरेंट्स के टाइम में नहीं थे। हाँ, नहीं हमारे पास और एक अब आए और हैं। चीज, हम वो वाली जनरेशन है जिसने नेट भी स्कूल में आते हुए देखा था। हाँ। अब जो बच्चे आ रहे हैं बचपन से हाथ में फोन है। हमारे पास 9th-10th क्लास में पहली बार फोन आया था। मेरे टाइम पे तो 7th क्लास में, 6th क्लास तेरे में टाइम में बस- 7 में आया था, हाँ, मेरे ठीक में है। 9th-10th में आया था। हाँ। और पर्सनल वो भी हमें 12th में, यार 12th में मिला है ना पर्सनल तो। अच्छा 12th में भी नहीं मिला तेरे को? दिल ना backstory भाई मेरे घर वाले फोन के सीखते हैं, लिए। मेरे घर वालों ने 12th में दिखाया है थोड़ा जल्दी। मे- और अच्छी चीज मुझे लगती है कि हाँ, लेट फोन हाँ, मिला है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि लेट फोन मिला है, लेकिन मेरे साथ तो क्या हुआ था कि मेरे को 6-7 तक मम्मी का फोन चलाने के लिए मिला था, अच्छा खासा। हाँ, ठीक मम्मी है? का ही चलाते हाँ, थे। तो अब तो उसमें डर लगता था, हाँ। अरे मम्मी अभी छीन लेगी। हाँ, ठीक है। किसी से बात कर रहे हो तो मम्मी ने हाँ, देख लिया तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताती हूँ, ये है कि किसी को मम्मी ने देख लिया तो मम्मी सूद देगी, मम्मी और पापा भी सूद देंगे साथ में फिर तो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेरे को मिल रहा है 6th क्लास में फोन मम्मी का चलाने के लिए, मस्त आराम से गेम खेल रहे हैं, जो मन कर रहा है चला रहे हैं। 6-7 तक तो ये चलता रहा। 8th में, और आपको पता है जब मैं 9th क्लास में थी ना, तब दंगे हो गए थे। जिसको पता हुआ कि कौन मैं से? वहां से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे दंगे हुए थे। और हाँ, मेरे को और मेरे ऊपर से बोतल निकल रही है ऐसे करके, और मैं कौन एग्जाम से दे दंगे के आ हुए रही हूँ। थे? बोर्ड्स दे रहे थे। हाँ, अच्छा। आपको पता है वहां पे लिटरली 9th के एग्जाम चल रहे हैं, ऊपर से बॉटल टपक रही है, मैं अपना मैथ्स का एग्जाम दे के आ रही हूँ। दिस इज द सीन। डेडिकेशन। तालिया। अब बोलो कि हम पहाड़ पार करके स्कूल जाते थे। मैं बताऊंगी, हमने पैंडेमिक में भी स्कूल गए, मैंने दंगों में स्कूल गई हूँ मैं। आप बताओ। पैंडेमिक में जाने की बंद थे स्कूल। मेरे स्कूल खुले, अरे सबके खुले थे, बीच में यार खुले थे ना, ठीक है। हाँ, खुले थे क्या? हाँ खुले थे। हम तो कॉलेज में तो कॉलेज तो खुले नहीं थे। मास्क लगा के जब मैं स्कूल जाते थे तो मेरा स्कूल था 15-20 मिनट दूरी पे, ठीक है। तो अब ऑटो में ना 2 जने बैठते थे उस टाइम पे, लेकिन ऑटो वाले 3 जने बिठा रहे। अंकल मुझे कोरोना हो गया, तो अब लोग सोचो ना, अंकल कोरोना हो जाएगा, अंकल कह रहे चल, जो दूसरी वाली जनरेशन है, चल कुछ नहीं होता।
तो इसमें आप दूसरी जनरेशन को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अंकल को कर सकते हैं उस नहीं उस पर्टिकुलर अंकल को ब्लेम कर सकते हैं, पूरी जनरेशन ब्लेम नहीं है ये बिलोंग करते थे। गाइस। ये बात भाई माइंड नहीं करना है, जनरेशन ब्लेम नहीं है भाई ये। नहीं, ये जनरेशन ब्लेम क्यों है मैं बताती हूँ। वहां पे ना इतना ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के बाद भी पेंडेमिक के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी पेंडेमिक के टाइम पे, बहुत। लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ एरियाज में से देखा था कि लोग नहीं मान रहे थे। अरे ठीक है, करो नहीं तो भाई क्या हो गया? अरे भाई तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं जा रहा हूँ भाई, घर जा रहा हूँ।